आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में जो टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ संस्कृत के कवियों का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भवभूति का मूल नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम जो था वो क्या माना जाता है? तो भवभूति का जो मूल नाम माना जाता है, श्रीकंठ जो है वो भवभूति का मूल नाम माना जाता है। इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं कि भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। क्या था? भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। यह कवि रूप में भवभूति विख्यात हुए थे। भवभूति की 5वीं पीढ़ी पितामह के पितामह का महाकवि था। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतु करडी था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? तो मालती माधवम, उत्तरा रामचरितम आदि के जो रचनाकार माने जाते हैं, तो भवभूति जो हैं वो मालती माधवम, उत्तरा रामचरितम आदि के जो हैं वो रचनाकार माने जाते हैं। मालती माधव जो है वो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। और यह अगला प्रश्न देखते हैं कि मालती माधव जो है वो किसकी रचना है? भास की, भवभूति भरतमुनि की, भारवी की या भवभूति की? तो मालती माधवम जो है वो रचना मानी जाती है, तो यह जो है एक भवभूति की रचना मानी जाती है। उत्तरा रामचरितम मालती माधवम, यह जो है भवभूति की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव जो रचना के लेखक माने जाते हैं, भवभूति जो हैं वो मालती माधव रचना के जो हैं लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति जो है वो भवभूति की नहीं है? कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तरा रामचरितम, कपूर मंजरी? तो इनमें से जो भवभूति की रचना नहीं मानी जाती है, तो वह कपूर मंजरी जो है वो भवभूति की रचना नहीं मानी जाती है, क्योंकि कपूर मंजरी जो है वो राजशेखर की रचना मानी जाती है, जबकि महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तरा रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरा रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? उत्तरा रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध जो है वो किससे माना जाता है? तो वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से? तो उत्तरा रामचरितम के जो तृतीय अंक का जो संबंध माना जाता है, तो वह पंचवटी से जो है उत्तरा रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध माना जाता है।
उत्तरा रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। उत्तरा रामचरितम भवभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें कुल 7 अंक हैं। राम कथा का वर्णन किया गया है। तो इनके जो देखते हैं 7 अंक हैं और 7 अंकों में किस किस दृश्यों का वर्णन किया गया है। तो इसके प्रथम अंक में जो है वो चित्र दर्शन का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंक में पंचवटी प्रसंग का वर्णन किया गया है। तृतीय अंक में छाया का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक में कौशल्य जनक मिलन का जो है वो वर्णन किया गया है। पंचम अंक में कुमार विक्रम का वर्णन किया गया है और सप्तम अंक में कुमार प्रत्याविज्ञान का वर्णन किया गया है। सप्तम अंक में सम्मेलन का वर्णन किया गया है। ये चुटी करना चाहते हो। भवभूति की रचना का क्या नाम है। तो भवभूति की उत्तरा रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है। कौन सी? उत्तरा रामचरितम मालती माधवम जो है ये भवभूति की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। तो इनमें से निम्नलिखित में से जो एक रचना जो है वो भवभूति की मानी जाती है। तो उत्तरा रामचरितम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है, जबकि कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना मानी जाती है और क्रातार्जुनीयम जो है यह भारवी की रचना मानी जाती है और इसमें जो है वो 17 सर्ग माने जाते हैं और यह भारवी की रचना मानी जाती है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना मानी जाती है और न्यसती चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है और इसमें 22 सर्ग माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भवभूति की रचना है। तो इनमें से जो भवभूति की रचना मानी जाती है तो उत्तरा रामचरितम मालती माधवम जो है वो भवभूति की रचना मानी जाती है, जबकि मत्स्यकटकम जो है वो शूद्रक की रचना मानी जाती है और अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास की रचना मानी जाती है। कालिदास रचना मानी जाती है। मालविका अग्निमित्रम यह भी जो है कालिदास की ही रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरा रामचरितम के रचनाकार हैं। तो उत्तरा रामचरितम के जो रचनाकार माने जाते हैं भवभूति जो हैं वो उत्तरा रामचरितम के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। तो एक हो करुण रस कहकर जो रसराज घोषित किया है तो वह भवभूति ने एको करुणा रस कहकर करुण रस को रसराज जो है वो घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है। करुण रस को एकमात्र रस जो है किसने माना है। भरत मुनि ने, भवभूति ने, मम्मट ने या विश्वनाथ ने। तो करुण रस को जो एकमात्र जो रस माना है तो भवभूति ने करुण रस को एकमात्र जो है रस माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि करुण रस के रसराज तत्व का प्रतिष्ठापरक ग्रंथ है। तो करुण रस के रसराज का जो प्रतिष्ठापरक ग्रंथ माना जाता है वो उत्तरा रामचरितम जो है वो करुण के रसराज तत्व का जो है वो प्रतिष्ठापरक जो है ग्रंथ माना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि करुण रस एवं किस कवि की युक्ति है। एक और रस करुण एवं किस रस की युक्ति है, तो जो है यह भवभूति की युक्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न भी वही फिर से रिपीट हुआ है कि एको करुण रस किसका कथन है। तो एको करुण रस जो है वो भवभूति का कथन माना जाता है। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि करुण के सराजत्व की प्रतिष्ठा किस ग्रंथ के द्वारा की गई है। करुण के रसराज तत्व की जो प्रतिष्ठा की गई है वो उत्तरा रामचरितम में करुण रस की प्रकाष्ठा की गई है। उत्तरा रामचरितम जो है भवभूति के द्वारा रचित ग्रंथ माना गया है, जबकि रघुवंशम जो है वो कालिदास के द्वारा रचित माना गया है। प्रतिनाटकम जो है वो भास के द्वारा रचित माना गया है। क्राता अर्जुनियम जो है वो भारवी के द्वारा रचित रचना मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरा रामचरितम का प्रधान रस क्या है। उत्तरा रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो उत्तरा रामचरितम का जो प्रधान रस है करुण रस जो है उत्तरा रामचरितम का प्रधान रस माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारवी की माता का क्या नाम था। भारवी की माता का क्या नाम था। तो सुशीला, गीता या सुनीता या मीता। तो जो है भारवी की जो माता का नाम माना जाता है तो सुशीला जो है वो भारवी की माता का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडन पद लालित्यम मागे संति त्रयगुणा। यह जो है तो उपमा जो है वो कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, दंडी जो हैं वो पद लालित्य के और माघ में तीनों गुण विद्यमान पाए जाते हैं। यह जो है श्लोक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सहसा विदित न क्रियाम इस युक्ति से युक्त रचना है। सहसा विदित न क्रियाम इस युक्ति से युक्त रचना जो मानी जाती है तो क्रातार्जुनीयम को माना जाता है। क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना मानी जाती है। शिशुपाल वदम जो है वो माघ की रचना मानी जाती है और नैषधि चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है और कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है तो लक्ष्मी, विभु, शिव या श्री। तो क्रातार्जुनीयम के जो प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद माना जाता है तो लक्ष्मी जो है वो क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद माना जाता है और श्री जो है वो प्रथम माना जाता है और लक्ष्मी जो है वो अंतिम पद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो भारवी की है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्यम, 10 कुमार चरितम या क्रातार्जुनीयम। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो भारवी की मानी जाती है। तो क्रातार्जुनीयम जो है वो एक भारवी की रचना
मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किराता अर्जुनियम के रचनाकार हैं। किराता अर्जुनियम के जो रचनाकार माने जाते हैं तो राजशेखर, श्रीहर्ष या भारवी। तो किराता अर्जुनियम के जो रचनाकार माने जाते हैं तो भारवी जो है वो किराता अर्जुनियम के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं